नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आखिरी सच पर। यहाँ हम आपको बताएंगे वो सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। जघन्य हत्याएं, अज्ञात अपराधी और वो राज जो पुलिस भी नहीं खोल पाती। तैयार हो जाइए सच्चाई के अंधेरे में झांकने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वह कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सच है। सनसनीखेज, दर्दनाक और उतनी ही हैरान करने वाली। उत्तर प्रदेश के आगरा में हरिपर्वत थाना क्षेत्र में 25 और 26 जून की आधी रात लगभग 1:30 का समय था। सड़कें सुनसान, हवा ठंडी और बीच बीच में आती कुत्तों की भौंक। इसी सन्नाटे में एक पुलिस फैंटम ड्यूटी पर थी। अचानक कहीं दूर से एक महिला की चीख पुकार, बच्चों के रोने की आवाजें। पुलिस सतर्क हुई, आवाज की दिशा में बढ़ी और एक पल में उनके कदम थम गए। एक औरत जमीन पर बैठी थी। 4 छोटे बच्चे उसके पैरों से चिपके थे और पास ही पड़ा था उसके पति का निर्जीव शरीर। महिला पुलिस को देखते ही और जोर से रोने लगी। पुलिस ने उसे संभाला, पानी दिया और धीरे से पूछा, आखिर हुआ क्या है? उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर पुलिस भी हिल गई। मेरे पति को 4 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। जिस औरत का नाम था आरती, वो खुद नहीं जानती थी कि उनके घर में आए 4 लोग कौन थे, कहां से आए और क्यों उसके पति राजेंद्र यादव की हत्या कर गए। यह मामला बन गया ब्लाइंड मर्डर। न कोई चश्मदीद, न कोई दुश्मनी, न कोई झगड़ा। पुलिस ने रातों रात कंट्रोल रूम को सूचित किया, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी और जांच की जिम्मेदारी दी गई इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह और एसएसपी मुनिराज जी को। पुलिस ने आसपास के सभी कैमरे खंगाले। 4 लोगों का ग्रुप कहीं भी नहीं दिखा। हां, एक अकेला आदमी जरूर कैमरे में दिखा, सामान्य चलता हुआ। पुलिस ने उसकी फोटो निकालकर पत्नी आरती को दिखाई। आरती बोली, मैंने इसे कभी नहीं देखा। समय बीतता रहा, 30 जून आ गया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। 2 जुलाई की शाम इंस्पेक्टर अरविंद सड़क पर गश्त करते हुए आरती के बच्चों को देखते हैं। बच्चे उदास, डरे हुए, भूखे। वो कुछ बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट देते हैं। वहीं पर सबसे छोटी बच्ची शबाना थैंक यू अंकल कहकर उनके पास आती है। यही पल कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अरविंद सिंह को अचानक वही फोटो याद आती है जो आरती ने पहचानने से मना कर दिया था। उन्होंने वह फोटो शबाना को दिखा दिया। शबाना ने तुरंत कहा, अंकल यह राजू है, राजू कबाड़ियां। यह सुनते ही पुलिस की नजर में पहली बार एक शक की सुई घूमी आरती की तरफ। आरती को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया। लंबी पूछताछ, बार बार सवाल, आखिरकार वह टूट गई। उसने बताया वह राजू कबाड़ी के साथ रहना चाहती थी। राजू कई बार उसके पति को धमका चुका था। राजू कहता था, अब ये मेरी बीवी है, तुम बीच में मत आना। और फिर पुलिस को खुलासे का पहला पक्का धागा मिला। राजू कबाड़ी कोई ठिकाना नहीं रखता, इधर उधर घूमकर कबाड़ का काम करता। कभी आगरा, कभी मथुरा, कभी दिल्ली, कभी गुरुग्राम। पुलिस हर जगह उसका पीछा करती रही, मगर हर बार खाली हाथ। 5 जुलाई भी बीत गया, पर 6 जुलाई शाम 5 बजे पानीपत से सूचना आई, राजू यहां दिखा है। इंस्पेक्टर अरविंद की टीम दौड़ पड़ी। स्थानीय पुलिस की मदद से राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। राजू ने कबूला, 25 जून की शाम वो राजेंद्र के घर पर ही था। दोनों ने शराब पी, खाना खाया और फिर बहस शुरू हुई। राजू गुस्से में था क्योंकि वह चाहता था आरती अब सिर्फ उसी की हो। बहस बढ़ी, घूंसे चले और तभी राजू ने घर में रखा छोटा एलपीजी पेट्रोमैक्स सिलेंडर उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार वो तब तक मारता रहा जब तक राजेंद्र की सांसें न रुक गईं। आरती ने खून साफ किया, सिलेंडर से खून हटाया, राजू के कपड़े झाड़ियों में फेंके और बच्चों को कुछ भी समझने नहीं दिया। जांच में सामने आया आरती की पहली शादी निजाम से, एक बच्ची दूसरी शादी समीर से, एक बच्ची तीसरी, नाम अलग अलग बताया जाता है। एक बेटा चौथी शादी राजेंद्र से, एक बेटा और 3 और पुरुष जिनके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिली। जरूरतें बदलती रहीं, संबंध बदलते रहे, लेकिन इस बार उसने बदलने की जगह हत्या का रास्ता चुना। पुलिस ने आरती और उसके प्रेमी राजू कबाड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस एक घटना ने राजेंद्र की जिंदगी खत्म कर दी, आरती की जिंदगी जेल में डाल दी और 4 मासूम बच्चों की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी कर दी। कभी कभी प्यार नहीं, जरूरतें इंसान को वहां ले जाती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।